हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर एएमएमसी हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मलेरिया पर। मलेरिया एक बहुत कॉमन फीवर है। कई बार हम लोग की ओपीडी की प्रैक्टिस में कई बार देखने को मिलता है। थोड़ा सा डायग्नोस करना मुश्किल है, तो आइए जाने मलेरिया कैसे हम लोग डायग्नोस करेंगे और क्या इसका ट्रीटमेंट है। मलेरिया एक इन्फेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के ट्रांसमिट होने से कॉज होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे ब्लड में एंटर करता है थ्रू इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट से। मॉस्किटो होता है जो कि हमारा आफ्टर रेनी सीजन स्टेगनेंट पानी में जब ब्रीड करते हैं, तो जो ये एनोफिलिस मॉस्किटो होता है ये हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिट करता है। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट डिपेंडिंग कौन सा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम का, उसके हिसाब से 4 टाइप्स के हमारे मलेरिया इन्फेक्शन होते हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मोस्ट कॉमन जो मलेरिया की देखने को मिलती हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स माइल्ड टाइप का मलेरिया होता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो बहुत डेडली और सीवियर मलेरिया कॉज करता है। ज़्यादातर मलेरिया देखने को मिलता है एंडेमिक जोन्स में, जहाँ पर मलेरिया बहुत कॉमन है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ या फिर हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। और आफ्टर रेनी सीजन जब मॉस्किटो बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो ऐसा स्प्रेड ज़्यादा होता है हमारे मलेरिया इन्फेक्शन का। मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं? सडन हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स। और मलेरिया का जो फीवर होता है कई बार ये पीरियोडिक होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो फीवर होता है वो एवरी सेकेंड डे रिपीट करता है ज़्यादातर। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो फीवर होता है वो एवरी 36 to 48 आवर्स में रिपीट करता है। दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स फीवर के साथ जॉइंट्स पेन, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग। और जब सीवियर टाइप का मलेरिया होता है तो कई बार जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। तो अगर किसी को फीवर के साथ एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर जॉन्डिस जैसे फीचर्स दिखें तो मलेरिया जरूर सस्पेक्ट करिए। मलेरिया को कैसे डायग्नोस करते हैं हम लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मलेरिया डायग्नोसिस इज माइक्रोस्कोपी टेस्ट। इसमें हम लोग 2 तरीके से स्लाइड्स बनाते हैं, एक थिक स्लाइड, दूसरा थिन स्लाइड। जो थिक स्मीयर होता है उसमें ज़्यादातर हम लोग मलेरिया को डायग्नोस करते हैं, पैरासिटीमिया का नंबर देखते हैं कितना सीवियर मलेरिया। लेकिन जो थिन स्मीयर बनता है उसमें देखते हैं किस टाइप का मलेरिया है, वाइवेक्स है कि फैल्सीपेरम है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अगर माइक्रोस्कोपी टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर पीसीआर। और एक बार मलेरिया डायग्नोज हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, किस टाइप का मलेरिया है, कि कॉम्प्लिकेटेड है कि अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर टाइप की बात करें तो 2 ही तरीके के कॉमन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरा फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसा कि हमने बताया है माइल्ड टाइप के मलेरिया कॉज करता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली 2 ही ड्रग्स हैं। क्लोरोक्विन जो कि पैरासाइट को ब्लड से एलिमिनेट करता है, दूसरी मेडिसिन है इसमें प्रीमेक्विन जो हमारा डोरमेंट पैरासाइट लिवर में पड़े होते हैं वहाँ से एलिमिनेट करता है। कई बार देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पेशेंट अगर होता है तो हम लोग प्रैक्टिशनर्स हम लोग क्लोरोक्विन दे के पेशेंट का फीवर सही कर देते हैं, पेशेंट घर चला जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन 2 से 4 हफ्ते बाद पेशेंट को फिर फीवर रिपीट कर सकता है अगर हमने उसको प्रीमेक्विन का डोज प्रॉपर नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे डोरमेंट पैरासाइट लिवर में है वो बिना प्रीमेक्विन के नहीं डिस्ट्रॉय होते। दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये भी एक अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप का मलेरिया कॉज कर सकता है और कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज हो रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से तो उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है आर्टिमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें कि 2 कॉम्बिनेशंस आते हैं, आर्टिमीथर लूमीफेंट्रिन, दूसरा होता है आर्टिसुनुएट एंड मेफ्लोक्विन। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं आर्टिमीथर लूमीफेंट्रिन। माइल्ड केसेस में जो
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। लेकिन अगर यही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को प्रेजेंट करता है तो फिर हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, आईवी आर्टिसोनोएट देते हैं और अदर सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट। देखा गया है अगर मलेरिया की हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी मोर्टेलिटी लेस देन 5% है। लेकिन अगर हमने इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया तो मोर्टेलिटी बढ़ के 10 to 20% हो सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कई बार प्रेग्नेंट फीमेल्स को जब मलेरिया हो जाता है उसमें क्या करें। प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है या वाइवेक्स है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम लोग को क्विनीन या फिर साथ में क्लिंडामाइसिन देना चाहिए। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, अनकॉम्प्लिकेटेड केस है मलेरिया का, तो फिर हम लोग एसीटी वही आर्टिमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी से काम चलाते हैं। लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल को कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो आईवी आर्टिसोनोएट ही देना है। ये रहा मलेरिया का ट्रीटमेंट। और मलेरिया को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मलेरिया स्प्रेड करता है थ्रू इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो बाइट से बचना है। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करता है वो मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड करता है। तो अगर हमने मॉस्किटो बाइट बचा ली तो मलेरिया के प्रिवेलेंस और इंसिडेंस बहुत कम हो जाएंगे। तो मॉस्किटो बचाने के हमारे पास 3-4 मेजर्स जो इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ भी जो ब्रीडिंग प्लेस है मॉस्किटो की उसमें आप कोशिश करें इंसेक्टिसाइड्स डलवा दें और पानी को इकट्ठा ना होने दें, उसको प्रॉपर टाइमली ड्रेन करते रहें। और आप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नेट्स यूज़ कर लें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर लें और प्रॉपर क्लोथिंग्स पहने। तो ये सब तो हो गया हमारा वेक्टर कंट्रोल के लिए। लेकिन कई बार हम लोग को या किसी भी इंडिविजुअल को मलेरिया एंडेमिक जोन्स में जाना पड़ता है जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो उसमें हम लोग कीमोप्रोफिलैक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर कोई ट्रैवलर मलेरिया एंडेमिक जोन में जा रहा है फॉर शॉर्ट टर्म लेस देन 6 वीक्स तो उसमें हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं बिफोर गोइंग एंड 4 वीक्स आफ्टर लीविंग दैट मलेरिया एंडेमिक जोन। लेकिन अगर कोई भी ट्रैवलर किसी मलेरिया एंडेमिक जोन में लंबे टाइम के लिए जा रहा है मोर देन 6 वीक्स तो फिर हम लोग मेफ्लोक्विन देते हैं जो वीकली डोज होती है 250 मिलीग्राम वीकली, अगेन 2 वीक्स बिफोर एंड 4 वीक्स आफ्टर लिविंग मलेरिया एंडेमिक जोन। अब इंपॉर्टेंट बात है मलेरिया की कोई वैक्सीन है कि नहीं है। मलेरिया की वैक्सीन है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा यूजेज में नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसकी एफिकेसी नहीं देखने को पाई जा रही। तो ओवरऑल मलेरिया एक इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटोस की बाइट से स्प्रेड होता है एंड ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है हमारे ब्लड में जिससे मलेरिया होता है। अगर किसी भी पेशेंट को फीवर, हाई ग्रेड फीवर के साथ एब्डोमिनल फुलनेस, वॉमिटिंग या जॉन्डिस जैसे फीचर्स दिखें तो मलेरिया जरूर डायग्नोस करें। और मलेरिया का अगर हमने ट्रीटमेंट टाइमली किया तो मोर्टेलिटी लेस देन 5% है। लेकिन अगर हमने टाइमली, खास करके प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ट्रीटमेंट हमने टाइमली नहीं किया, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया तो मोर्टेलिटी इंक्रीजेस टू 10 to 20%। थैंक यू।